सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। पहला क्वेश्चन आता है नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, मतलब क्या? देखो, मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन जनरल एंड द लंग्स इज गैस एक्सचेंज। ठीक है, गैस एक्सचेंज के अलावा और कौन कौन फंक्शंस हैं? ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन। तीन होते हैं: लंग एंड डिफेंस मैकेनिज्म, फंक्शन ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन फंक्शंस। ठीक है, लंग डिफेंस मैकेनिज्म क्या? लंग्स क्या करेगा? इंस्पायर्ड मैटर को क्या करेगा? इंस्पायर्ड पार्टिकुलर मैटर के अगेंस्ट डिफेंस को करेगा। हम डस्ट इनहेल कर लिए, ठीक है, कोई एंटीजन इनहेल कर लिए, ठीक है, तो इन सारे के अगेंस्ट क्या सो करेगा? डिफेंस। फंक्शन ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन, लंग क्या करता है? स्टोरेज और फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये भी करता है। ठीक है, फॉर सिस्टमिक सर्कुलेशन। अच्छा, मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन फंक्शन भी है। देखो, मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन का फंक्शन कैसे है? याद है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये सब सिक्रीट होता था। अभी देखेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड ये सब भी रिलीज होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, लंग डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, ओके। तो पहला फंक्शन जो आता है वो क्या है? ह्यूमिडिफाई एंड कूल और वार्म द इंस्पायर्ड एयर। ठीक है, तो पहला तो ह्यूमिडिफिकेशन वाला है, एंड कूल और वार्म द इंस्पायर्ड एयर। ठीक है, ये पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है? ब्रोंकियल सिक्रीशन कंटेन्स इम्यूनोग्लोबुलिन IgA एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड। तो दूसरा फंक्शन हो गया इम्यूनोग्लोबुलिन A, जो सिक्रीटरी एंटीबॉडी है और नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीट करेगा। ठीक है, तीसरा फंक्शन देखो क्या है? फॉरेन बॉडीज को एल्वेलाई तक पहुंचने से क्या करेगा? रोकेगा। कैसे रोकता है देखते हैं। अगर पार्टिकल्स का साइज ग्रेटर देन 10 माइक्रोमीटर है, ठीक है, तो नॉस्ट्रिल्स के हेयर उसको क्या करेंगे? हेयर ऑफ द नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के हेयर उसको फिल्टर कर देंगे। अगर पार्टिकल का साइज 2 से 10 माइक्रोमीटर्स है तो क्या होगा? सिलियरी एस्केलेटर एक्शन से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा बाई कफिंग। तो 2 से 10 माइक्रोमीटर है तो देखो क्या होगा? दे इनिशिएट रिफ्लेक्स ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड कफिंग। ठीक है, एंड दे आर मूव्ड अवे फ्रॉम द लंग्स बाय सिलियरी एस्केलेटर एक्शन। ठीक है, सिलियरी एस्केलेटर एक्शन और कफिंग वगैरह से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अगर पार्टिकल का साइज लेस देन 2 माइक्रोमीटर है, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा है डायमीटर में, तो क्या होगा? वो एल्वेलाई तक पहुंच जाएंगे, और एल्वेलाई तक एक बार पहुंच गए देन दे आर इंजेस्टेड बाय मैक्रोफेजेस। ठीक है, एल्वेलाई तक पहुंच गया तो क्या होगा? मैक्रोफेजेस जो है अब उनका रोल आ जाएगा, वो इंजेस्ट करेंगे। तो इस तरह से देख रहे हो, अलग अलग साइज के जो पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करने में क्या कर रहा? मदद कर रहा है। ह्यूमिडिफिकेशन किया, ठीक है, देखो, ह्यूमिडिफिकेशन किया, इम्यूनोग्लोबुलिन A एंड नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीट किया, फॉरेन बॉडीज को एल्वेलाई तक पहुंचने से रोका, और जो पहुंच भी गया उसको मैक्रोफेज से हटा दिया। तो देखते हैं मैक्रोफेज के बारे में थोड़ा। ठीक है, देखो, पल्मोनरी एल्वेलर मैक्रोफेजेस, या जिसको पैम सेल्स बोलेंगे या डस्ट सेल्स बोलेंगे, ठीक है, उसके फंक्शंस देखते हैं। ये क्या? मैक्रोफेजेस ऑफ द लंग्स। ये क्या करता है? कहाँ से आता है? पहले तो बोन मैरो से आता है क्या? फैगोसाइटिक सेल्स है, यानी फैगोसाइटोसिस करेगा। किसका? इंजेस्टेड बैक्टीरिया एंड द स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, तो पैम सेल्स क्या है? फैगोसाइटिक सेल्स है। ठीक है, और फैगोसाइटिक सेल्स हैं तो किसका फैगोसाइटोसिस करेंगे? इंजेस्टेड बैक्टीरिया का। ठीक है, इंजेस्टेड बैक्टीरिया और स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, और क्या करते हैं पैम सेल्स? हेल्प्स इन प्रोसेसिंग द इनहेल्ड एंटीजन। डेफिनेटली अगर कोई एंटीजन इनहेल कर लिए तो उसको प्रोसेस करने में मदद करेंगे। तो इनहेल्ड एंटीजन को प्रोसेस करने में। ठीक है, और क्या करते हैं पैम सेल्स? दे अट्रैक्ट पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स टू द लंग्स। PMNL सेल्स होते हैं, उनको क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे टू द लंग्स। ठीक है, अब ये ल्यूकोसाइट क्या रिलीज करते हैं? प्रोटीएजेस और इलास्टेजेस। ठीक है, दिस अटैक्स द इलास्टिक टिश्यू इन द लंग्स रिजल्टिंग इन एम्फाइसीमा। देखो, ये पैम सेल्स क्या करते हैं? PMNL को अट्रैक्ट करते हैं टू द लंग्स। अब ये PMNL अट्रैक्ट रिलीज करते हैं इलास्टेजेस एंड प्रोटीएजेस, और ये क्या करते हैं? इलास्टिक टिश्यूज को डैमेज करते हैं, डैमेजेस द इलास्टिक टिश्यू ऑफ लंग्स।
ठीक है। मेन ना हाईलाइटेड पॉइंट्स पर ध्यान देना, ठीक है, जो पेज में हाईलाइटेड है जिसमें मार्कर लगा हुआ उस पर ध्यान देना है, राइट। ओके, फोर्थ फंक्शन आता है, दे मे रिलीज लाइजोसोमल प्रोडक्ट्स इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस एंड प्रोड्यूस इन्फ्लामेशन। तो एक तो डैमेज भी कर सकते हैं लंग्स, वो पैम सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, और पैम सेल्स जो हैं वो लाइसोसोमल प्रोडक्ट भी रिलीज कर सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में, और इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होगा, राइट। तो एक तो इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, और दूसरा पीएमएनएल को बुलवा कर एम्फाइजिमा करवा सकते हैं, इनहेल्ड एंटीजन प्रोसेस करवा सकते हैं, एक्टिवली फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं पैम सेल्स, इसलिए इंजेस्टेड जो इनहेल जो एंटीजन्स होते हैं उसको क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, उसका फैगोसाइटोसिस करते हैं, राइट। तो ये हो गया अपना लंग डिफेंस मैकेनिज्म, ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म वाले पॉइंट्स थे, ठीक है। अब सेकेंड फंक्शन क्या था लंग्स का, तो सेकेंड फंक्शन था याद है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में रोल था, तो वो देखते हैं। देखो फंक्शन ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो ये वाला अब पॉइंट देखते हैं। देखो क्या है, पहला है रिजर्वायर फॉर द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का रिजर्वायर है, ठीक है। कैसे रिजर्वायर है, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का आउटपुट ग्रेटर देन सिस्टमिक वीनस रिटर्न हो गया, मान लेते हैं कुछ ऐसा एक्सरसाइज वगैरह का कंडीशन आ गया जब लेफ्ट वेंट्रिकल का आउटपुट क्या हो गया है, बढ़ चुका है, ठीक है। तो बढ़े हुए आउटपुट को फ्यू स्ट्रोक्स तक मेंटेन करने के लिए ब्लड कहाँ से आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल आउटपुट बढ़ चुका है, इसका मतलब क्या, ज़्यादा ब्लड पंप्ड हो रहा है, तो ज़्यादा ब्लड आ कहाँ से रहा है, डेफिनेटली पल्मोनरी सर्कुलेशन से आ रहा, ठीक है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल आउटपुट कैन बी मेंटेन्ड फॉर अ फ्यू स्ट्रोक्स बाय ड्रॉइंग आउट ब्लड स्टोर्ड इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये हो गया रिजर्वायर फॉर द लेफ्ट वेंट्रिकल। दूसरा देखो, पल्मोनरी सर्कुलेशन एक्ट एज अ फिल्टर। कैसे, फिल्टर का कैसे काम कर रहा, क्योंकि स्मॉल फाइब्रिन या फिर ब्लड क्लॉट, फैट सेल्स, कैंसर सेल्स, गैस बबल, एग्लूनेटेड आरबीसीज, इन सारे को क्या कर रहा, रिमूव कर रहा है, कौन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, और क्या रोल है पल्मोनरी सर्कुलेशन का, तो फ्लूइड एक्सचेंज और ड्रग एब्जॉर्प्शन में रोल है, ठीक है। कैसे, तो इट टेंड्स टू पुल द फ्लूइड फ्रॉम द एल्वेलाई इनटू पल्मोनरी कैपिलरीज एंड कीप्स द एल्वेलर सरफेस फ्री फ्रॉम लिक्विड। ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखो एल्वेलाई है और ये क्या है, एल्वेलर कैपिलरी है। अब एल्वेलाई में क्या होते जाता है, यहाँ पे वाटर डिपॉजिट होते जाता है, तो डेफिनेटली वो अच्छा नहीं है, तो यहाँ से वाटर क्या हो जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा पल्मोनरी कैपिलरीज में, ठीक है। ये एल्वेलाई था, एल्वेलाई में क्या हो रहा है, वाटर डिपॉजिट, ऐसे सांस ले रहे हैं, हवा आ रहा है, वहाँ कंडेंस कर जा रहा है, तो वाटर डिपॉजिट हो रहा है, वहाँ से फ्लूइड कहाँ आ गया, कैपिलरी में, ठीक है। तो लो पल्मोनरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेंड्स टू पुल द फ्लूइड फ्रॉम एल्वेलाई इनटू पल्मोनरी कैपिलरीज, दिस कीप्स द एल्वेलर सरफेस फ्री फ्रॉम द लिक्विड्स, और अगर लिक्विड से फ्री हो गया तो प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज हो पाएगा, ठीक है। दिस प्रोटेक्ट्स द गैस एक्सचेंज फंक्शन ऑफ द लंग्स। अच्छा, ये तो हो गया फ्लूइड एक्सचेंज। अब ड्रग अब्जॉर्प्शन देखते हैं। देखो, ड्रग्स दैट रैपिडली पास थ्रू द एल्वेलर कैपिलरीज बैरियर बट डिफ्यूजन रैपिडली एंटर द सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखो कुछ ड्रग्स क्या होते हैं, बहुत जो जल्दी सिस्टमिक सर्कुलेशन में जिनको जाना होता है वो क्या करते हैं, यहाँ इनहेलेशन से उनको एडमिनिस्टर करवाते हैं, ठीक है, वो बहुत जल्दी पास हो जाते हैं इस डिफ्यूजन से, एल्वेलर कैपिलरी बैरियर से। कौन कौन से ड्रग्स हैं, तो एनेस्थेटिक गैसेस हैं, एरोसोल्स हैं, ये दो ऐसे ड्रग्स हैं जो फटाक से डिफ्यूज़न के ज़रिए सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएंगे, ठीक है, बाय इनहेलेशन। तो ये हो गया। तो ये हमने देख लिया सेकंड नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या था, पल्मोनरी फंक्शन, पल्मोनरी सर्कुलेशन का फंक्शन। अब आते हैं थर्ड नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन पे, क्या है वो, मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द लंग्स, ठीक है। मेटाबॉलिक का मतलब क्या होता है, कुछ बनेगा, एनाबॉलिज्म होगा, कुछ टूटेगा, कैटाबॉलिज्म होगा। तो देखते हैं, सब्सटेंसेस सिंथेसाइज्ड एंड यूज्ड इन द लंग्स आर सर्फेक्टेंट। हाँ, अब देखो मेटाबॉलिक फंक्शन में क्या, देखो सर्फेक्टेंट सिंथेसाइज करता है लंग्स, पता है सर्फेक्टेंट होता है एल्वेलर वॉल्स में, ठीक है। और क्या क्या सिंथेसाइज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, हिस्टामिन एंड कैलिक्रिन, ये होता है।
हिस्टामिन क्या करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ठीक है। और सब्सटेंसेस रिमूव्ड कौन कौन सा होता है, अगेन प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, ये सारे क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। आपको क्या ध्यान देना, हाईलाइटेड जो भी हाईलाइटेड है ना उस पर ध्यान देना, उसको याद रखना है, राइट। तो सब्सटेंसेस सिंथेसाइज्ड हो गया, सर्फेक्टेंट, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, कैलिक्रिन। रिमूव क्या क्या होगा, ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, ठीक है। और क्या क्या सब्सटेंसेस एक्टिवेटेड होते हैं, याद है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, या एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, ये भी हो गया, ठीक है। कुछ हार्मोन्स स्टोर्ड होते हैं जैसे वीआईपी, सब्सटेंस पी, कोलेसिस्टोकाइनिन, पेनक्रियोजाइमिन, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। और लंग्स के पास क्या होता है, फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम भी होता है जो क्लॉट को लाइज कर देता है पल्मोनरी वेसल्स में। तो ये क्या होगा हमारा मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन में क्या क्या था, स्टोरेज ऑफ हार्मोन्स, ये वाली चीज़ें, और एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करना, ये सारी बातें हो गई, ठीक है। और मेटाबॉलिक में क्या था, सब्सटेंसेस रिमूव, सब्सटेंसेस सिंथेसाइज्ड और सिंथेसाइज्ड, ओके। तो यहाँ पर हमारा एंड होता है नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। 3 टॉपिक्स में हमने पढ़ा था, पहला था लंग डिफेंस मैकेनिज्म, दूसरा था फंक्शन ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन, और तीसरा था मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन फंक्शन।